ओम। कृपया सीधे बैठें। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। सांसों को अनुभव करिए। पूरा फोकस सांस पर लाइए। इन सांसों को देने वाले परमात्मा अभी और यहीं आपके अंदर, आपके भीतर विराजमान हैं। इस सत्य के प्रति भी जागरूक बनिए। अब मिलकर प्रभु के निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप अपने नेत्रों को खोल सकते हैं। पिछली कक्षा के अंदर हम लोगों ने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के अस्य वामीय सूक्त को, जो 164वां सूक्त है, उसे हमने समझने का प्रयास किया। अस्य वामीय सूक्त में जहाँ जहाँ पर कुछ मुख्य मंत्र आए, कुछ मुख्य बातें आईं, उनका हम लोगों ने एक दिग्दर्शन करने का प्रयास किया है। और उस सूक्त को आप अपनी अनुकूलता अनुसार समय निकालकर कभी पूरा देखने का मन में लक्ष्य जरूर रखिएगा। अब आगे प्रथम मंडल का जो अंतिम सूक्त है, जैसे पहले भी मैंने कक्षा में संकेत किया है, बताया है कि जो प्रथम मंडल है और जो अंतिम मंडल 10वां मंडल है, इन दोनों में सूक्तों की संख्या समान है। दोनों में ही 191 सूक्त हैं। 191 सूक्त हैं, अर्थात 191 सूक्त प्रथम मंडल में भी हैं और 10वें मंडल में भी 191 सूक्तों की संख्या है, जो समान है।
तो ये जो अंतिमवां सूक्त है 151वां सूक्त, इस सूक्त के जो ऋषि हैं वो है अगस्त्य ऋषि। और इस सूक्त का जो विषय है वो विषय है विष हरण करने की औषधियाँ और विष हरण करने वाले वैद्य। तो इस सूक्त के अंदर विष का हरण कैसे किया जाए, क्योंकि मनुष्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, दीर्घायु को प्राप्त करने के लिए यह भी मनुष्यों को बोध होना चाहिए कि जो विष है उसका हरण कैसे किया जाए। विष का हरण करने के लिए क्या क्या उपयोगी जीव जंतु इस सृष्टि में हैं जिनका लाभ मनुष्य को लेना चाहिए, और कैसे जो औषधियों के जानने वाले, जड़ी बूटियों के जानने वाले जो निष्णात वैद्य होते हैं उनका हमें अवश्य ही लाभ प्राप्त करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो इस सूक्त का यह विषय है। तो विष हरण करने वाली औषधियाँ, करने वाले जीव जंतु और वैद्य आदि, ये सभी इस सूक्त के विषय हैं। ये जो सूक्त है 151वां सूक्त, इस सूक्त में मंत्रों की संख्या 16 है। कुल 16 मंत्र हैं। तो मैं कुछ मंत्रों को अर्थ या भावार्थ सहित आपके सामने रखूँगा, जिससे आपको इस सूक्त की विषय वस्तु का और अच्छी प्रकार से परिचयान हो सके। तो मैं उदाहरण के लिए 11वें मंत्र से लेकर के 16वें मंत्र की विषय वस्तु को, सामग्री को संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये जो विषय सामग्री है ये महर्षि दयानंद जी के भाष्य के अनुसार है। उन्हीं के भाष्य के अंतर्गत जो जानकारियाँ उपलब्ध हुई हैं उन्हीं जानकारियों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस सूक्त का जो 11वां मंत्र है, 11वां मंत्र इस प्रकार से है: ओम इयत्तिका शकुंतिका सखा जघासते विषम सोचिन्नु न मरातिनो वयं मरामारे अस्य योजनं हरिष्ठा मधुत्वा मधुला चकारा। ये 11वां मंत्र है। इस 11वें मंत्र का जो पदार्थ है या उसका जो भावार्थ है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, जिससे आपको इसकी विषय वस्तु का बोध हो जाए। तो इस मंत्र की भूमिका में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है: अब विष हरने वाले पक्षी के निमित्त को ले जो विष हरने के विषय को कहते हैं। अर्थात अभिप्राय ये है, भूमिका में ऋषि लिख रहे हैं कि विष हरने वाले पक्षी के निमित्त से यहाँ पर इस वेद मंत्र को उपस्थित किया गया है। तो विष हरण करने वाले इस वेद मंत्र के विषय को अब यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तो ये मंत्र का पाठ तो आपके सामने कर दिया गया है। इस मंत्र के अंदर एक पद आया है शकुंतिका, ये एक पद आया है। तो ये एक पक्षी का नाम है जिसको संस्कृत भाषा में शकुंतिका कहा जाता है, और आर्य भाषा में इस पक्षी का नाम कपिंजली पक्षी है। तो ये जो पक्षी है, ये पक्षी विशेष रूप से विष को हरने वाला होता है। तो भावार्थ में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है:
मनुष्य जो विष हरने वाले पक्षी हैं उन्हें पालन कर उनसे विष हराया करें। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में एक पक्षी का नाम वेद मंत्र में आया, जिस पक्षी को शकुंतिका संस्कृत भाषा में कहा जाता है, और आर्य भाषा में या प्रचलन में किसी क्षेत्रीय भाषा में उसका नाम कपिंजलि होता होगा। तो ऐसा ऋषि दयानंद जी ने शकुंतिका इस पद का अर्थ कपिंजलि पक्षिणी ऐसा लिखा हुआ है। मैंने उपलब्ध अन्य कुछ भाष्यों को भी देखने का प्रयास किया तो उन्होंने भी शकुंतिका का अर्थ प्रायः लोगों ने कपिंजलि पक्षिणी ही लिखा हुआ है। तो ये एक उदाहरण के रूप में है और इसी विषय की स्पष्टता आगे के मंत्रों में भी और हो जाएगी। तो यहाँ पर भावार्थ में क्या बात आई कि मनुष्य जो विष हरने वाले पक्षी हैं उन्हें पालन कर उनसे विष हराया करें। तो ऐसे पक्षी जो विष हरने वाले हैं, विष को दूर करने में सहायक हैं, तो उनका विशेष रूप से पालन करना चाहिए और उनसे विष को हराना चाहिए अर्थात दूर कराना चाहिए। तो ये कुछ हटकर नई सी बात है, जानकारी आपके लिए हो सकती है, तो ये यहाँ पर इसको प्रस्तुत आपके सामने इस कारण से किया गया है। अब जो अगला मंत्र देखें, अगला मंत्र है ओम त्रिः सप्त विष्पुलिंगिका विषस्य पुष्पमक्षन् ताश्चिन्नुः नमरन्ति नो वयं मरामारे अस्य योजनं हरिष्ठा मधुत्वा मधुलाचकार। ये 12वां मंत्र है और इस 12वें मंत्र के अंदर देखिए प्रारंभ में 2 पद आए, त्रिः सप्त। तो जो त्रिः का अर्थ आप समझते होंगे, त्रिः अर्थात 3, सप्त का अर्थ भी आप समझते हैं 7। तो त्रिः सप्त का अर्थ क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो त्रिः सप्त का अर्थ हुआ 21, 21। तो यहाँ पर देखिए इस मंत्र के अंदर क्या विशेष जानकारी है हम सब के लिए। तो इस मंत्र का जो पदार्थ है, पदार्थ को मैं रहने देता हूँ, इस मंत्र का जो भावार्थ है उसे आपके सामने पढ़ रहा हूँ। भावार्थ, जैसे जोंक आप लोग समझते होंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में जोंक एक होता है छोटा सा जीव। आपने यदि पहाड़ों में जंगलों की यात्रा की होगी तो आपको भी शायद जोंक देखने को मिला होगा। वो शरीर में चिपक जाता है और चिपक करके फिर वो खून पीती है। वो जोंक पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत मिलती है। तो क्या उदाहरण दिया, जैसे जोंक विष हरने वाली है। जो जोंक होती है उसे भी उसका प्रयोग किया जाता है आयुर्वेद के अंदर। जो पुराने गांव के लोग जो जानकार होते हैं, मान लीजिए जहाँ पर किसी विषैले जंतु ने डस दिया है तो वहाँ पर जोंक को चिपका दिया जाता है, जिससे जोंक वहाँ के खून को चूसता है। तो एक प्रकार से उस खून के साथ ही जहर भी वो बाहर निकालने में सहायक होता है। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे जोंक विष हरने वाली है, उदाहरण दिया है जोंक का, वैसे आया था ना त्रिः सप्ताह, और त्रिः सप्ताह का अर्थ क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 अर्थात 21। तो जैसे जोंक विष हरने वाली है वैसे 21 छोटी छोटी पक्षिणी चिड़ियाएँ, पंखों वाली विष चिड़ियाएँ विष को खाने वाली होती हैं, विष का हरण करने वाली होती हैं। उनसे उन पक्षियों से या चिड़ियाओं से, उनसे और औषधियों से जो विष संबंधी रोगों का नाश करते हैं, वे
चिरंजीवी होते हैं। तो देखिए, मेरी जानकारी में तो ये एक नई बात थी कि ऐसी चिड़ियाएँ भी होती हैं और चिड़ियाओं की संख्या भी यहाँ पर वेद के मंत्र के अंदर 21 कही गई कि विश्व को हरने वाली 21 प्रकार की चिड़ियों की कोई जाति प्रजातियाँ हैं। तो ऐसी जो चिड़ियाएँ हैं जो विश्व को हरती हैं, उनका संरक्षण किया जाए, उनकी पालना की जाए और ऐसी चिड़ियों की सहायता से और औषधि आदियों की सहायता से विष संबंधी रोगों को दूर किया जाए, जिससे चिरंजीवी मनुष्य बन सकें। तो ये नई सी जानकारी है। आगे देखें, जो अगला मंत्र है, अगला मंत्र है 13वां मंत्र। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नवानां नवतीनां विषस्य रोपुषीणां सर्वासामग्रभं न मारे अस्य योजनं हरिष्ठा मधुत्वा मधुला चकार। ये 13वां मंत्र है और इस 13वें मंत्र के अंदर आप में से जिन्होंने कुछ संस्कृत पढ़ी हुई है वो आसानी से समझ सकते हैं कि 13वें मंत्र के अंदर एक यहाँ पर पद आया, नवा नाम नवती नाम, ये पद है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ 99। जैसे वहाँ पर एक संख्या आई थी हमारे सामने 21, यहाँ पर भी एक संख्या है वेद मंत्र के अंदर 99। तो देखिए, इस वेद मंत्र के अंदर क्या बात आई हुई है। इसके अंदर जो पदार्थ है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। हे विद्वान, जैसे मैं विषस्य विष की सर्वासाम सब रोपुषीणाम विमोहन करने वाली नवा नाम नव, और आगे लिखा नवती नाम 90 अर्थात 99 विष संबंधी पीड़ा की तरंगों का नाम अग्रभम लेऊं और अस्य इस विष का योजनम योग आरे दूर करता हूँ। वैसे हे विषधारिन हरिष्ठाः विष हरने में स्थिर वैद्य त्वा तुझे मधुरता को चकार प्राप्त करता है, वही इसकी मधुरता को ग्रहण करने वाली विषहरण विद्या है। तो जो मधुर, जो यहाँ पर मंत्रों में आपने यदि नोट किया हो तो जो मैंने मंत्र आपके सामने बोले 3 मंत्र, इन तीनों मंत्रों की अंतिम पंक्ति में एक मधुला शब्द आया, मधुला पद आया। तो मधुला पद किस अर्थ में है? मधुरता को ग्रहण करने वाली, विषहरण करने वाली जो विद्या है, अर्थात जो विषहरण करने वाली विद्या है और जो मधुरता को देने वाली, सुख को देने वाली, विषहरण के माध्यम से सुख को देने वाली जो विद्या है, उसको यहाँ मधुला नाम से कहा गया। भावार्थ देखिए, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, हम लोग जो यहाँ 99 प्रकार का विष है, यहाँ पर कितने प्रकार के विष हैं सृष्टि में? 99 प्रकार के। तो जो 99 प्रकार का विष है उसके नाम, गुण, कर्म और स्वभावों को जानकर उस विष का प्रतिषेध करने वाली औषधियों को जान और उनका सेवन कर विष संबंधी रोगों को दूर करें। तो ये भी नई जानकारी हो सकती है। तो वेद मंत्रों के अंदर किस किस प्रकार की जानकारियाँ मनुष्य के कल्याणार्थ परमात्मा ने प्रदान की हैं, उनका हम
इस वेद परिचय नामक इस श्रृंखला के अंदर हम कुछ उनका भी परिचय प्राप्त कर पा रहे हैं। अगला जो देखिए, अगला जो मंत्र है, अगला मंत्र है 14वां मंत्र। 14वां मंत्र है ओम त्रिः सप्त मयूरयः सप्तः स्वसारो अग्रुवः तास्ते विषं विजभ्रिर उदकं कुंभिनीरिव। ये है 14वां मंत्र। तो यहाँ पर भी क्या बात आई है, यहाँ पर भी त्रिः सप्ताह। तो त्रिः सप्ताह का अर्थ आप अपने आप भी समझ रहे होंगे, 3 × 7। तो क्या त्रिः सप्ताह का अर्थ निकला 21। तो इसका जो पदार्थ है, इसका भावार्थ मैं पढ़ के सुनाता हूँ, भावार्थ से भी बात स्पष्ट हो जाएगी। इस मंत्र में उपमालंकार है। मनुष्यों को जो 21 प्रकार की मयूर की जातियां हैं, व्यक्ति हैं, अर्थात 21 प्रकार की मयूर अर्थात मोर। तो जो मोर है, मोरनी है, इनकी जाति प्रजातियां 21 प्रकार की होती होंगी। तो उनके विषय में कह रहे हैं कि वे ना मारनी चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए, किंतु सदैव उनकी वृद्धि करने योग्य है। अपने आसपास मोर मोरनियों की संख्या को अधिक से अधिक उन्हें बढ़ाना चाहिए, उनकी वृद्धि करनी चाहिए। जो नदी स्थिर जल वाली हो, जो नदी स्थिर जल वाली है, अर्थात जिस नदी का जल बह नहीं रहा, तो स्थिर जल वाली होने से वो जल रोग का कारण होता है, इसलिए ऐसे जल का सेवन नहीं करना चाहिए। कैसे जल का सेवन करना चाहिए? जो जल चलता है, सूर्य किरण और वायु को छूता है, वह रोग दूर करने वाला उत्तम होता है। तो यहाँ पर 21 प्रकार के मोरनी और मोर का यहाँ पर उनकी जाति प्रजातियों का वर्णन यहाँ पर संकेत आया। और इस रूप में भी संकेत है पदार्थ के अंदर कि वो विष को हरने वाली होती हैं मोर मोरनियाँ। तो उनका संरक्षण करना चाहिए, उनकी पालना करनी चाहिए। आगे चलते हैं। अगला मंत्र हम देखते हैं 16वां अंतिम मंत्र, उसको देख लेते हैं। अंतिम मंत्र देखें। अंतिम मंत्र इस प्रकार से है ओम कुशुम्भकस्तद्ब्रवीद गिरेः प्रवर्तमानकः वृश्चिकस्यारसं विषमरसं वृश्चिक ते विषम। तो यहाँ पर मंत्र के प्रारंभ में एक पद आ रहा है कुशुम्भकः। कुशुम्भकः, तो जो कुशुम्भकः ये पद है, इसका अर्थ होता है छोटा नेवला। नेवला आप सभी जानते होंगे, और आप लोगों ने सांप और नेवले की लड़ाई के बारे में भी सुना हुआ है। तो संस्कृत भाषा के अंदर नेवले को कुशुम्भकः भी कहा जाता है। तो यहाँ कुशुम्भकः पद का जो अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा हुआ है छोटा नेवला। तो इस मंत्र के पूरे पदार्थ को मैं पढ़ रहा हूँ। गिरेः पर्वत से प्रवर्तमानकः प्रवृत्त हुआ, कुशुम्भकः छोटा नेवला, वृश्चिकस्य बिच्छी के, बिच्छी अर्थात बिच्छू, बिच्छू के, विषम विष को, अरसम नीरस जो अब्रवीत कहता अर्थात चेष्टा से दूसरों को जताता है, तत् इस कारण हे वृश्चिक अंगों को छेदन करने वाले प्राणी, ते तेरे अरसम अरस
विषम विष है। भावार्थ में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इस मंत्र के अंदर क्या कहा जा रहा है। भावार्थ है मनुष्य बीछी अर्थात बिच्छू आदि छोटे छोटे जीवों के विष हरने वाले पर्वतीय नेवले का संरक्षण करें, जिससे विष रोगों को निवारण करने में समर्थ होवें। तो यहाँ पर जो नेवला होता है उसका भी गुण धर्म बताया गया कि नेवला भी विष को हरने वाला होता है और नेवले का भी संरक्षण करना चाहिए, उसे पालना चाहिए, जिससे हमारा जीवन विषैले जंतुओं से, बिच्छू आदि से सुरक्षित हो सके। तो देखिए, इस प्रकार की जानकारियाँ भी हमें वेद के माध्यम से प्राप्त होती हैं। तो जैसे हम वेद के माध्यम से जैसे हमें ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर की भक्ति, स्तुति, प्रार्थना, उपासना से संबंधित मंत्र प्राप्त होते हैं, वैसे ही बहुत विविध विषयों की जानकारियाँ हमें जीवन से संबंधित अनेक विषयों की जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर विष हरण करने के उपाय, उसमें सहयोगी पक्षी और जीवों का भी हमें कुछ जानकारी वेद के माध्यम से प्राप्त हो गई है। तो इस प्रकार से परमात्मा सृष्टि के आदि में इस प्रकार का भी ज्ञान मनुष्यों को देते हैं, जिससे मनुष्यों का जीवन सुरक्षित हो सके। और इस बात को भी स्पष्ट रखना है कि परमात्मा का बनाया हुआ जो भी जीव जंतु हैं या पदार्थ हैं, सभी परमात्मा की बनाई हुई संपूर्ण सृष्टि के अपने गुण धर्म हैं। वो अपने गुण धर्म के अनुसार वो उपयोगी है। जो विष है, विष भी औषधि के रूप में प्रयोग होता है। विष को भी एक उचित मात्रा में यदि औषधि के रूप में सेवन किया जाए तो वो औषधि के रूप में भी लाभकारक होता है। लेकिन यदि कभी विष यदि अकारण ही ग्रहण कर लिया जाए या मात्रा से अधिक हमारे शरीर में चला जाए, तो उस विष का हरण करने के क्या उपाय हों, उसका भी परमात्मा ने यहाँ दिग्दर्शन हमें करा दिया है। तो इस प्रकार से ये जो प्रथम मंडल है, प्रथम मंडल के विषयों से हम कुछ परिचित हुए होंगे कि प्रथम मंडल के अंदर किस किस प्रकार के विषय हैं। और जो प्रथम मंडल है उसमें तो 191 सूक्त हैं, 191 सूक्त हैं। तो हमने तो केवल एक झलक सी ली है। तो आपका कुछ परिचय हो सके, अब आप समय निकालकर जीवन में अवश्य ही कम से कम एक मंत्र प्रतिदिन थोड़ा सा अच्छे से गहराई से पढ़ने का प्रयास करें। एक मंत्र प्रतिदिन और अगले दिन उस मंत्र को फिर दोहरा लीजिए। तो 2 दिन में एक मंत्र का भी यदि आप लक्ष्य बनाते हैं तो भी आप गहराई में धीरे धीरे जा सकेंगे और वेदों से परिचित होते चले जाएंगे। तो ये प्रथम मंडल का परिचय अब मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ। इसके बाद हम अगले मंडलों का परिचय प्राप्त करेंगे। अब हमारा समय समाप्ति की ओर है। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, 3 बार शांति, लंबी गहरी सांस भर लें। ओ शांति शांति शांति। ओ